Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Amreen and this is the lecture series of Immunohematology, Blood Banking Technique and Transfusion Medicine, and the name of this book is name of this book is क्या है Textbook of the Medical Laboratory Technology, and the writer of this book is Kotkar. Today I will discuss about the technique that we use for the separation of the blood constituent. सबसे पहले टेक्निक देखते हैं एफेरेसिस. जो एफेरेसिस लफ्ज होता है ये ग्रीक वर्ड है, एफेरेसिस से बना है. ठीक है, मीनिंग क्या है एफेरेसिस का? टू रिमूव और टू सेपरेट. एफेरेसिस इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द होल ब्लड, that is plasma and the various blood cell. In apheresis of the blood के अंदर blood of a patient donor is passed to the an apparatus that separate out the or one particular constituent and return the remainder into the circulation. ये कह रहे हैं एफेरेसिस में क्या किया जाता है, पेशेंट का ब्लड जो होता है एक apparatus के थ्रू पास किया जाता है जिसके जरिए जो होता है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है सेपरेट हो जाता है और वापस बाकी बचा हुआ पार्ट जो होता है वो सर्कुलेशन में चला जाता है. डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं एफेरेसिस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट जो हमें सेपरेट करना है. सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है सेपरेट करने के लिए ब्लड कंपोनेंट को. इट इज़ बेस्ड ऑन द डेंसिटी. अदर मेथड जो इन्वॉल्व करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट ऑन टू द बीड्स कंटेंट विद द specific absorbent material and filtration. The centrifugation method can be divided into the two basic categories. यानी centrifugation भी दो तरीके का हो सकता है, continuous हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट. कंटिन्यूस फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली क्या किया जाता है ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. इस कलेक्टेड ब्लड को कलेक्ट करके स्पिन किया जाता है, रिटर्न किया जाता है साइमल्टेनियसली. एडवांटेज क्या है कंटिन्यूस का, इसकी वजह से क्या होता है इसका क्या होता है कि लो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वॉल्यूम जो कि इस्तेमाल की जाती है विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द एफेरेसिस चैम्बर. द डोनर हेमाटोक्रिट एंड द टोटल ब्लड वॉल्यूम जो है डोनर की वो इस्तेमाल की जाती है इस प्रोसीजर के अंदर. जो दिस मे बी द एडवांटेज इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर्सन. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप बच्चों में या एल्डरली लोगों के अंदर काम कर रहे हैं. इंटरमिटेंट फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये साइकिल्स में वर्क करती है. ठीक है, इन दिस केस आफ्टर टेकिंग ब्लड, आप ब्लड लेने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है एंड देन गिवन बैक द नेसेसरी पोर्शन टू द डोनर इन अ बोलस. जो नेसेसरी पोर्शन है उसको आप बोलस में डोनर को दे देते हैं. एडवांटेज इसका क्या है इंटरमीडिएट का, फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन का इज रिक्वायर्ड ऑफ ए सिंगल वेनिपंचर साइट. इसमें क्या होता है एक ही वेनिपंचर सिंगल पंचर की ज़रूरत होती है वेनिपंचर की साइट की टू स्टॉप करने के लिए ब्लड फ्रॉम द कोगुलेटिंग एंड एंटी कोगुलेंट इज ऑटोमेटिक. ब्लड ताकि कोगुलेट ना हो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट मिला दिया जाता है विद द ब्लड एज पम्प्ड किया जाता है फ्रॉम द बॉडी इनटू द एफेरेसिस मशीन के अंदर. नेक्स्ट यहाँ एक नोट इन्होंने दिया हुआ है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ करता है फोर वेरिएबल्स दैट कैन बी कंट्रोल टू सेलेक्टिवली रिमूव करने के लिए डिजायर कंपोनेंट को. सबसे इन द फर्स्ट टू प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स टेक्स प्लेस. थर्ड प्रोसेस के अंदर रिक्वायर्ड सॉल्यूट्स एंड एडिट किए जाते हैं एंड द फोर्थ प्रोसेस के अंदर प्लाज्मा ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल एंड अदर सेलुलर कंटेंट जो होता है वो सेपरेट किए जाते हैं. एट द एंड ऑफ एफेरेसिस के बाद में आखिर में रेड ब्लड सेल को सेपरेट किया जाता है एट द बॉटम से एंड फॉलोड बाय द buffy coat of the platelets and the white blood cell and the middle and the plasma at the कहाँ होता है टॉप पे होता है. इन द केस ऑफ ब्लड डोनेशन द नीडेड component is collected and the unused component are returned to the donor. अगर डोनेशन के लिए कर रहे हैं आप तो जो कंपोनेंट आपको चाहिए वो ले लेते हैं, बाकी जो है डोनर को दे दिया जाता है. फ्लूइड रिसिपिएंट इज यूजुअली नॉट needed in this type of collection following our various categories of the component collection. तो यहाँ एक डायग्राम दे रखा है एफेरेसिस का. तो ये क्या है एक एंट्री दिखा रहा है ऑफ द होल ब्लड की इन द सेंट्रीफ्यूज के अंदर. ये प्लाज्मा है, सेपरेशन हो रहा है प्लाज्मा का, बीच में सेपरेशन है लिकोसाइट का. नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, ये सेपरेशन है एरिथ्रोसाइट का, सेपरेशन हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है कलेक्शन हो रहा है सेलेक्टेड कंपोनेंट का. नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है हेमेफ्रेसिस. हेमेफ्रेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि प्लाज्मा है वेरियस सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड. इस टेक्निक के जरिए डिजायर्ड कंपोनेंट को हम रिटेन कर सकते हैं, अनवांटेड पोर्शन को ऑफ द ब्लड को रिटर्न कर सकते हैं डोनर के अंदर. हेमेफ्रेसिस यूजफुल होता है ऑब्टेन करने के लिए कंपोनेंट जैसे कि प्लाज्मा ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, प्लेटलेट फॉर द ट्रांसफ्यूजन. ये टेक्निक जो होती है ऑल्सो इस्तेमाल की जाती है रिमूव करने के लिए डिजॉल्व प्लाज्मा फैक्टर्स को, सेल्स को, पैथोलॉजिक एलिमेंट्स जो सर्कुलेट कर रहे हैं ब्लड में. हेमेफ्रेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू cytopharesis that is removal of the cellular component of the blood and the plasmapheresis जिसको बोलते हैं removal of the plasma from the blood. यानी हेमेफ्रेसिस दो पार्ट में आप कर सकते हैं.
साइटोफ्रेसिस बोलते हैं, और प्लाज्माफेरेसिस। साइटोफ्रेसिस जिसमें आप सेलुलर कंपोनेंट को निकालते हैं, और प्लाज्माफेरेसिस जिसमें हम प्लाज्मा निकालते हैं। साइटोफ्रेसिस जो होता है इसको भी 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं आप। एरिथ्रोफेरेसिस जिसमें रेड सेल्स निकालते हैं, ल्यूकोफेरेसिस मतलब जिसमें डब्ल्यूबीसी निकालते हैं, प्लेटलेटफेरेसिस मतलब जिसमें प्लेटलेट निकालते हैं। बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। द ब्लड कंपोनेंट आर सेपरेटेड आर कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, ग्रेनुलोसाइट एंड द रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट इसमें एक नोट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस सम मिक्सिंग ऑकर एट द इंटरफेरेंस ऑफ द वेरियस लेयर so that there are some contamination of the by the blood component and the adjacent layer हो सकते हैं, ठीक है। Apheresis can also be accomplished by the filtration. By this method, component of the whole blood are separated based on the variation in the size of the blood cell. The whole blood is allowed to flow all over the membrane coating pores that are of size such as only the component of interest can pass through the and collected thereafter. ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है for the separation of the plasma fraction by using membrane of very small pore, and कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होता है यूज करते हैं सेंट्रीफिकेशन एज वेल एज द फिल्ट्रेशन टेक्निक भी, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए इन द सेपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। एफेरेसिस टेक्निक जो होता है ऑल्सो डिटरमाइन करती है ब्लड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट एंड डोनर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ब्लड जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट का हम ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं। प्री सर्जिकल ब्लड डोनेशन एंड द ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। द पेशेंट जिनके अंदर जो होता है ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया को मीट करते हैं शुड अटेम्प्ट टू डोनेट ब्लड फॉर देमसेल्फ फॉर द एंटिसिपेटेड सर्जरी के लिए। अगर कोई पेशेंट है उसकी एडवांस में ब्लड उसका कलेक्ट किया गया उसी से ही, ठीक है, और जो उसकी फ्यूचर में एडवांस में जो सर्जरी होने वाली है उसके लिए, तो ये कहलाता है ऑटोलोगस डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डोनेशन ट्रांसफ्यूजन हैव टू प्रिवेंट। इस तरीके के ट्रांसफ्यूजन से या डोनेशन से क्या फ़ायदा हुआ, पेशेंट का ब्लड पेशेंट को ही दिया जाएगा, ले लिया गया है फ्यूचर के लिए अगर उसको सर्जरी के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है। इससे ही फ़ायदा होता है कि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस डिजीज से वो बच जाता है, एलिमिनेट करता है टिपिकली ऑटो इम्यूनाइजेशन को टू द सेलुलर इवेंट एंड द प्रोटीन्स। इसके अलावा क्या होता है, इससे ऑल्सो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एंड द इलेक्ट्रोफाइटिक स्टिमुलेशन, जैसे इस वजह से किस वजह से रिपीटेड प्री ऑपरेटिव फ्लोबाटमी की वजह से जो कि डेवलप हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन एडमिनिस्ट्रेशन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑटोलोगस डोनेशन प्रोसेस बाय स्टिमुलेटिंग द डोनर रेड सेल प्रोडक्शन सो दैट मोर ब्लड यूनिट्स आर अवेलेबल टू डोनेट इन द शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द एफडीए रेगुलेशन the permanent and the non-removable autologous label is required to be placed on the autologous blood donation, ठीक है। If the autologous blood unit is shipped outside the collecting facility, it should be tested for the HIV, HIV1, HIV P24 antigen and HSP, HBsAg and the anti-HBC और एफ्लिस के लिए भी उसे टेस्ट करना चाहिए। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, व्हेन वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट अगर ट्रांसफ्यूज की जा रही है द 24 आवर्स ऑफ द पीरियड के अंदर। यानी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब बोला जाएगा यानी जिस किसी बंदे के अंदर जितना नॉर्मली ब्लड होता है अगर उतना ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए विद इन 24 आवर्स तो उसे बोलेंगे आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे कि हम नॉर्मली सुनते हैं कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ा है, 2 यूनिट चढ़ा है, अगर इतना ब्लड चढ़े किसी को कि जितना नॉर्मली उसकी बॉडी में पूरा ब्लड होता है 24 आवर्स के अंदर तो उसे बोलेंगे आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन एन एवरेज साइज एडल्ट के अंदर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब बोलेंगे, जब उसके अंदर कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है 16 से लेकर 20 यूनिट जो होता है, जो कि इक्वल होता है कितने के 4 से 4.5 लीटर के बराबर होता है। कि नॉर्मली किसी एक बंदे के अंदर जो होता है कितना ब्लड होता है 4 से 4.5 ही तो होता है, 4 से 4.5 जो होता है लीटर कितने के बराबर होता है 16 से 20 यूनिट। यानी 16 से 20 यूनिट अगर किसी को चढ़ेंगी तो वो बुलाएगा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज सीन इन द पेशेंट, कब होता है ऐसा, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ट्रॉमा या फिर रप्चर्ड एन्यूरिज्म के अंदर। सिग्निफिकेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर द जब किसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो सिग्निफिकेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। इन केसेस ऑफ दिस पेशेंट साथ ही साथ एडिशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है टू रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट को। सिट्रेट प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूज ब्लड के अंदर जो कन्वर्ट होता है, जो प्रेजेंट होता है, सिट्रेट प्रेजेंट होता है जो ट्रांसफ्यूज ब्लड के अंदर, वो क्या करता है कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट को बाय द लीवर, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट किसमें, बाइकार्बोनेट के अंदर बाय लीवर के जरिए। हैज़ बाइकार्बोनेट फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर एंड इन पेशेंट जिनके अंदर लीवर डिसफंक्शन होता है
सर्कुलेशन एक्सिस एक्सेट्रेट क्रिएट करता है ब्लड को आयोनाइज कैल्शियम को अंदर। डिक्रीज प्लाज्मा आयोनाइज कैल्शियम जो होता है रिजल्ट इन द न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो जाती है, वेंटिकुलर टैकी एरिथमिया हो सकता है, एंड माइक्रोइडल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी होती कम हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया इज यूजुअली ट्रीटेड विद द इंट्रावेनस ग्लूकोनेट आई 1% अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द केसेस ऑफ न्यूबॉर्न, जैसे जिनके अंदर विद एचडीएन हो सकते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है ड्यू टू द लो लेवल ऑफ ग्लूकोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम इन द लीवर की वजह से एंड लो एल्ब्यूमिन लेवल की वैल्यू की वजह से और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। सिमिलरली ड्यू टू द poorly developed blood brain barrier in the neonate के अंदर the increased level of the unconjugated bilirubin पास कर जाता है ब्रेन के अंदर और ब्रेन में जाके वो बेसल गैंग्लियाज में एक्यूमुलेट कर जाता है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन और टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिनिकली क्या बोलते हैं, कैनेक्टरस बोलते हैं, या आपने याद रखना है। तो ये एंडविच जो कि इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर और डेथ हो जाती है। माइल्डर केसेस के अंदर इन्फेंट अपियर लगता है नॉर्मल बट लेटर एग्जिबिट करता है, बाद में मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो जाते हैं। तो कैनेक्टरस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आर परफॉर्म व्हेन अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन जो होता है जब रीच कर जाता है 6 से 9 मिलीग्राम डेसीलेटर हो जाता है प्रीमेच्योर इन्फेंट के अंदर। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रिमूव करता है बिलिरुबिन को, आईजीजी एंटीबॉडी को और एंटीबॉडी कोटेड रेड ब्लड सेल को। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो करेक्ट करता है अनीमिया को और रिप्लेस करता है फीटल रेड ब्लड सेल को विद एडल्ट रेड ब्लड सेल से। द ब्लड यूज़ किया जाता है जो ट्रांसफ्यूजन के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के शुड भी कैसा होना चाहिए, एबीओ कंपैटिबल होना चाहिए, एंटीजन नेगेटिव होना चाहिए ताकि फर्दर कोई हिमोलिसिस ना हो। अगर एलो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे हेमोलिसिस हो सकती है। इट शुड बी लेस देन 1 वीक ओल्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम 2 to 3 BBG लेवल एंड क्लोज बॉडी मॉनिटर टेम्परेचर क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर। Administration of 1 ml of 10% calcium and calcium gluconate and solution for the every 100 ml of the citrated blood infused may be considered since the mature liver of the infant may not be able to handle कर नहीं पाता एक्सेस जो होता है सिट्रेट जो कि ट्रांसफ्यूज ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रांसफ्यूजन इन द सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द एबीओ हिस्टोएंटीजन सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का। डोनर सेलेक्ट किए जाते हैं जनरली जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द मेजर एबीओ ग्रुप कंपैटिबिलिटी विद द रेसिपिएंट प्लाज्मा। एचएलए टाइपिंग एंड परसेंट रिएक्टिव एंटीबॉडीज आर ऑब्टेन की जाती है इन द डोनर एंड द रेसिपिएंट। रिजल्ट आर यूज इन द सिलेक्शन ऑफ द कंपैटिबल डोनर टू अवॉइड करने के लिए ग्राफ्ट के रिजेक्शन को। एबीओ सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन द हार्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज it is expressed by the endothelial cell. Major ABO incompatibility between the recipient and the organ donor result करती है in the hypoacute graft rejection होता है। किस वजह से? It is due to the binding of the preformed anti-A और anti-B antibodies in the recipient plasma directed against the endothelial cell into the ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। इस्चेमिक नॉक्रोसिस होने लगती है एलोग्राफ्ट की, तो इसकी वजह से रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड द एंडोथेलियल डैमेज। Strategies for the provision of the blood component in the recipient of ABO. Identical solid organ allograft during the transplantation procedure are not significantly different from the of the non-transplant surgical patient. Next देखते हैं penetration प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग जो होती है परफॉर्म की जाती है टू सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ब्लड कंपोनेंट फॉर द रेसिपिएंट के लिए। फॉलोइंग आर द जनरल स्टेप दैट जो हम फॉलो करते हैं। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं रेसिपिएंट का, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ब्लड का जो कि कलेक्ट किया जा रहा है रेसिपिएंट से, कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड रेसिपिएंट का, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड विद द करंट रिकॉर्ड, और एबीओ और आरएस टैपिंग करते हैं। नेक्स्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ द अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज़ का, सिलेक्शन करते हैं प्रॉपर एबीओ आरएच कंपैटिबल ब्लड फॉर द रेसिपिएंट के लिए एंड डिटर्मिनेशन करते हैं एंड कंपैटिबिलिटी बिटवीन द रेसिपिएंट सीरम एंड द डोनर सेल बाय परफॉर्मिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट। प्रिकॉशन क्या लेना है और इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, तो हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इज द प्रोसेस द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। The patient must be properly identified once at the time of the specimen collection, again at the initiation of the blood transfusion। आपने पहले जब स्पेसिमेन कलेक्ट किया तब भी आपको एक बार चेक कर लेना है, साथ ही साथ जब आपने ट्रांसफ्यूजन करने पे लगाया उससे पहले, ट्रांसफ्यूज करने से पहले भी एक बार आपने आइडेंटिटी चेक कर लेनी है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट स्पेसिमेन कलेक्शन द ट्रांसफ्यूजन रिक्वेस्टेड फॉर्म
और स्पेसिमेन लेवल मस्ट बी कंपेयर्ड विद द पेशेंट रिस्ट बैंड से उसको कंपेयर करेंगे एंड दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर आइडेंटिटी ऑफ द first and the last names and the specific hospital number before starting the blood component infusion करने से पहले नेसेसरी है कंपेयर किया जाए ब्लड प्रोडक्ट लेबल को एंड द अटैच कंपैटिबिलिटी टैग उसके साथ जो है एंड द पेशेंट रिस्पैंड जो है, ठीक है, इन सबको आपको कंपेयर करना है. दीज आर कंपेयर टू इंश्योर दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट एम एज वेल एज द स्पेसिफिक हॉस्पिटल नेम आर द सेम एंड द एबीओ आर एस टाइप जो होता है ब्लड ऑफ द प्रोडक्ट इन द रेसिपिएंट आर कंपैटिबल. स्पेसिफिक कंडीशन जो इस्तेमाल की जाती हैं यूज़ करने में ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट में, नॉर्मल सलाइन यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है टू स्टार्ट एंड IV प्रायर टू देन इंस्टीट्यूटिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नॉर्मल सलाइन दिया जाता है. पैक्ड रेड ब्लड सेल मे बी डायल्यूटेड विद द नॉर्मल सलाइन टू डिक्रीज करने के लिए उसकी विस्कोसिटी ब्लैक ब्लड सेल की और इंक्रीज करने के लिए रेट ऑफ इन्फ्यूजन को. मेडिकेशन शुड नॉट बी एडेड, मेडिकेशन नहीं ऐड करेंगे. शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द सेम टाइम इन द सेम लाइन विद द ब्लड कंपोनेंट के साथ कभी भी नहीं देंगे आप. ब्लड कंपोनेंट एंड द डेरिवेटिव मस्ट बी ट्रांसफ्यूज थ्रू द फिल्टर के जरिए ट्रांसफ्यूज की जाएंगे उसे, ताकि कोई अगर फेब्रिन क्लॉट है, कोई अगर डेब्रिस है तो उसको आप रिमूव कर दें. ब्लड वार्मर शुड बी यूज़ किया जाता है फॉर द पेशेंट रिसीविंग मैनी यूनिट ऑफ द कोल्ड ब्लड इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट एंड द पर्टिकुलरली इन इमरजेंसी अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो टेम्परेचर जो होता है ब्लड वार्मर कितना रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए अबाउट कितना 37 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए. स्टैंडर्ड स्पीड जो रहेगी ट्रांसफ्यूजन कितनी स्पीड से किया जाएगा वो किया जाएगा आपको 240 ml ऑफ द ब्लड पर आर यानी जो कि इक्विवेलेंट होता है 60 ड्रॉप पर मिनट की, यानी आपको हर घंटे कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है 240 ml, वो जो कि यानी 1 मिनट पे 60 ड्रॉप जाएंगी, ठीक है. मैसिव ब्लीडिंग के अंदर आप रेट ऑफ इन्फ्यूजन को एक्सेलरेट बढ़ा भी सकते हैं बाय यूजिंग द लार्ज बोर्स नीडल का इस्तेमाल करके एंड द पेशेंट विद द सीवियर एनीमिया और हार्ट फेल्यूर द रेट ऑफ इन्फ्यूजन शुड बी रिड्यूस विद द कॉन्क्रेंट यूज ऑफ द डायरेटिक. यानी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप रेट बढ़ा देंगे और अगर पेशेंट एनीमिक है, बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है, हार्ट फेल्यूर है तो रेट ऑफ इन्फ्यूजन आप उसमें कम करके देंगे. मोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होती हैं ज़्यादातर डेवलप हो जाती है विद इन 30 मिनट ऑफ द ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ठीक है. रिएक्शन कैन बी फैटल इफ प्रॉपर प्रिकॉशन आर नॉट ऑब्जर्व. रिएक्शन जो हो सकती हैं इतनी भी हो सकती हैं खतरनाक कि फैटल भी हो सकती हैं अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली. इट इज़ नेसेसरी टू मॉनिटर द पेशेंट, इसलिए ज़रूरी है आप पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं केयरफुली बाय द मेडिकल एंड द नर्सिंग पर्सनल टू अवॉइड करने के लिए मेजर, और ताकि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फेटल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को. नीचे एक नोट दे रखा है इन्होंने, पेशेंट वाइटल साइन शुड बी टेकन एंड रिकॉर्डेड शॉर्टली बिफोर द ट्रांसफ्यूजन टू सर्व एज अ बेसलाइन, ताकि आप पहले ट्रांसफ्यूज करने से पहले भी रिकॉर्ड करेंगे उसके वाइटल्स को एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी मॉनिटर करेंगे हर 15 मिनट के बाद आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द ट्रांसफ्यूजन एंड अगेन एट द एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन. यानी ट्रांसफ्यूजन से पहले भी मॉनिटर करना है, ट्रांसफ्यूजन के बाद भी करना है और ट्रांसफ्यूजन करते में हर 15 मिनट पे आपको मॉनिटर करते रहना है. तो आज मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से जो हमने ट्रांसफ्यूजन करना है तो किस तरीके से करना है, क्या क्या तरीके हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है ट्रांसफ्यूजन के दौरान. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपसे बात करूँगी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या क्या होती हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. आपसे नेक्स्ट